तीनों चीज़ें पर्याप्त हैं, हरा पदार्थ भी मिल जाएगा। So for this element, you need at least three different varieties of each one. For example, if I'm using dry material, I can use busa, I can use sarso leaves, I can use dry or chopped small twigs like this one. हाँ, तो इसमें क्या है कि इन सभी पदार्थों में जितनी वैरायटी होगी उतना अच्छा है। तो कोशिश ये किया जाए कि जैसे आप सूखा पदार्थ जमा कर रहे हैं तो सिर्फ एक तरह का ना जमा करें, सिर्फ भूसा ना जमा करें, कम से कम जैसे 3 तरह का जमा करें। तो भूसा जमा कर सकते हैं, सूखी सरसों की पत्तियां जमा कर सकते हैं, और जो ये पतली लकड़ियां हैं उनको काट के उनको जमा कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा अलग अलग तरह के पदार्थ आप इस्तेमाल करेंगे आपके फाइनल कंपोस्ट में पोषण उतना ज़्यादा होगा। We can use one, but it's not the same quality as if I'm using 3 from each element. हाँ, तो अगर आप एक भी इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपोस्ट नहीं बनेगा या फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितना कि अगर आपने अलग अलग तरह के पदार्थ यूज़ किए होते तो उससे होती। So that leads us to say what concerns neem and Safeda. eucalyptus. Yeah, neem and safeda. So if you have a lot of neem within the area, or you have a lot of eucalyptus within the area, don't use all your green material, only safeda and neem. Use it as 1/3 of your whole pile, and we will discuss right now the units size of the composting pile. So when you say 1/3 of the pile, 1/3 of green material, Or 1/3 of the green material. अगर आप नीम और सफ़ेदा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना भी आप हरा पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके 1/3 से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। यू टू एक्सप्लेन वाई? It's okay. ओके, तो नीम और सफ़ेदा के बारे में। हाँ हाँ, यूकेलिप्टस यहाँ नहीं होता। हाँ, तो नीम और यूकेलिप्टस, नीम और सफ़ेदा अगर ये इस्तेमाल हो रहा है तो जितना भी आपका हरा पदार्थ है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। So to make the best compost pile, we need 3 units of dry material, 2 units of green material, and 1 unit of nitrogen. So please, can I have that basket? The basket? बास्केट ला सकते हैं क्या? कौन है वो? टोकरी ले आइए। So units is a container. Okay, it's like it's not a kg, it's not a quintal, it's not. ओके, लेट मी ट्रांसलेट दैट। It's a unit. तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये बोल रहे हैं, ये जो है कंपोस्ट विधि का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जो ये 3 तरह के पदार्थ हैं वो किस अनुपात में इस्तेमाल होने चाहिए। तो ये 3, 2, 1 जो है वो इस विधि का मंत्र है, मतलब इसको आप रट लीजिए। 3 हिस्सा सूखा पदार्थ, 2 हिस्सा हरा पदार्थ और 1 हिस्सा गोबर, ये इस अनुपात में इस्तेमाल होंगे। तो जब हम यूनिट की बात करते हैं तो हम उसको किलोग्राम में नहीं बोल रहे हैं, हम उसको इस वॉल्यूम में बोल रहे हैं, कितनी चीज़ आप जमा कर रहे हैं। तो अगर आप ये एक टोकरी मान लीजिए 1 यूनिट है, तो आप गोबर का भी ये 1 यूनिट, भूरे पदार्थ का भी, सूखे पदार्थ का भी ये 1 यूनिट है, 1 इकाई है, और हरे पदार्थ की भी ये 1 इकाई है। तो आप एक बर्तन लें और हर चीज़ उस बर्तन से नापें, वेट से नहीं नापेंगे, केजी नहीं है। तो इसमें जो अब गोबर डालेंगे तो वो भार में ज़्यादा होगा सूखे पदार्थ या हरे पदार्थ से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी इकाई का मतलब है कितनी मात्रा है इसकी, है ना, कितना एरिया ये कवर कर रहा है। ये एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिट को समझना इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये कभी मत भूलिएगा, 3, 2, 1 का अनुपात है, और ये अनुपात जो है ये वॉल्यूम के हिसाब से है, मात्रा के हिसाब से है, वजन के हिसाब से नहीं है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। So if I'm using this as a unit, if this is the unit, it should be 3 to 1. If I'm using this for 2 of baskets, so I need an interaction with the guys. Okay. So if I'm using 2 of cow manure, how much I need of green material and green material and green ओके, material. तो मान लीजिए कि हमने 2 टोकरी गोबर के इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो हमें हरा पदार्थ कितनी टोकरी इस्तेमाल करना पड़ेगा? Okay. And dry? नहीं, अगर कन्फ्यूजन है तो पता कर लीजिए। 3 आपको क्यों लगा? हमने कहा 2 टोकरी
गोबर, है ना। तो एक हिस्से गोबर के लिए, हाँ, तो एक हिस्से गोबर के लिए 2 हिस्सा, तो 2 टोकरी गोबर के लिए 4 हिस्सा, ठीक है, ओके। और कितना भूरा पदार्थ, हमने 2 टोकरी ये इस्तेमाल किया है, 6 टोकरी 6। The first thing that you have to make sure of is that all your material is maximum 2.5 centimeters size. ओके, तो जब हम ये बनाने जा रहे हैं तो हमने ये जमा कर लिया है सब कुछ, और आपने देखा होगा कि वहाँ पे कटा भी हुआ है। तो जो कटा हुआ मटेरियल है वो 2.5 सेंटीमीटर राइट, 2.5 सेंटीमीटर इंचेस, ओके। सो 2 से 2.5 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको छोटा छोटा काटना बहुत ज़रूरी है। ये एक कॉमन मिस्टेक हम देखते हैं लोगों का, कि लोग जमा करते हैं और सीधे डाल देते हैं पाइल में। वो नहीं करना है, काटना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसे कटर से काटिए या हाथ से काटिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से 2.5 इंच, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम एक्चुअल कंपोस्ट बनाने की विधि पे आ रहे हैं। तो हमारे सारे पदार्थ वहाँ रखे हुए हैं, सूखा पदार्थ है, हरा पदार्थ है, गोबर भी है उसके पीछे, और हम इस्तेमाल करेंगे इस घेरे का। तो ये घेरा जो अभी आप देख रहे हैं ये मेटल का बना हुआ है, ऐसे खुल जाता है और फिर आप उसको गोल करके लगा सकते हैं। तो इसका साइज़ जो है हाइट में 1.2 मीटर है, और ये जो पूरा घेरा अगर खोलेंगे तो ये 4 मीटर बड़ा है। हम इसको गोल करके इस्तेमाल करेंगे, बट इसको अगर पूरा खोलेंगे तो ये 4 मीटर बड़ा है। तो इन दोनों को हम इसको लाके ऐसे घेरा बनाएंगे और 2 तारों से उसको एंड में जोड़ देंगे, जिससे ये गोल बन जाए। इसके बर्तन में सब चीज़ें आनी चाहिए, अलग अलग बर्तन नहीं यूज़ कर सकते। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो वो 3, 2, 1 एकदम हमेशा याद रखना है। 3 इकाइयाँ सूखे की, 2 इकाइयाँ हरे की और 1 इकाई गोबर की। ये जो काट की जमा कर लिया है सामान और काट लिया है, तो सबसे मुश्किल काम हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब इसके बाद पाइल बनाना आसान है, जो ढेर बनाएंगे हम। तो 3 अभी हमें चालू करनी है अपनी पहली परत, किस चीज़ की? 3 इकाई सूखे परत इसकी। हम इकाई मान रहे हैं वो 1 टोकरी बड़े साइज़ की। अब वो नंबर अलग हो सकता है। अगर आपने छोटे साइज़ का यूज़ किया होता तो आप कह सकते थे कि हम 3 टोकरियाँ यूज़ करेंगे 1 यूनिट की। तो 3 जो इकाइयाँ हैं वो 9 टोकरियाँ हो जाएंगी, वो ठीक है ना। तो अभी हम, क्योंकि हमारे पास बड़ी टोकरी है, हम उसको 1 इकाई मानेंगे। 3 इकाई सूखे सामान की हम परत बनाएंगे। So while he's putting the dry material, we have to pour water. So remember what we mentioned, that we need at least 3 different sources of dry material. It's better to bring dry material from the other side. तो हमने बोला था कि अलग अलग तरह का सूखा पदार्थ हमें डालना चाहिए, तो हम एक बार उधर से लाए, अब हम एक बार भूसा ले आएंगे। तो अभी वो 2 टोकरियाँ वहाँ से ला रहे हैं, 1 टोकरी इधर से भूसा ले आइए। कोई एक जना आप में से पानी ले लें। It must be this way, right? ठीक है, now let them do it. We have please one rake. Wait. अब The pitchfork. should we Yes, put it? yes. Okay, put it. So where is the pitchfork? This? Yeah. The pitchfork will be much better. Yeah. Keep looking all the time. There's a panji. Panji ले आओ, panji उधर। इनको हमसे ज़्यादा नाम पता है। अच्छा, ये है। So take this one. It's easier, right? चलिए, एक्चुअली एक एक करके थोड़ा, मतलब कभी कोई और करें। तो हमने 2 टोकरियाँ डाली हैं, हम ये तीसरी टोकरी भूसे की डाल रहे हैं। उसका टेस्ट ये है कि नीचे से हल्का सा पानी निकलना चाहिए। Just it's like you want that your material touch all your material touch the water like this, all your material. So now it start absorbing all the water. So it needs to be dry. और पानी। हाँ, पानी डालिए और उसको सतह बनाइए। आप चाहें तो ये सूखे पदार्थ को पहले से भी थोड़ा भिगा के रख सकते हैं। सुबह अगर बनाना है तो एक प्लास्टिक शीट पे फैला दें और उस पर पानी छिड़क दें पहले से, वो भी ठीक है। हाँ, मटेरियल डालो। इसको भी फैलाएं और इस पे भी पानी डालें। पानी हर समय डालते जाएं। पानी लगातार डालते जाएं। रुक जाइए, पानी थोड़ा डालने दीजिए, फिर अगला डालिएगा। कितनी टोकरियाँ डालनी है हमें? 2। हाँ, 1 और डालनी है।
इस तरह दबाना भी है। तो इसको एकदम टाइट नहीं करना है, और लेकिन पानी भैया। लेवल कर देना है, बराबर कर देना। भैया ये लच्छी हटा देना। हाँ, तो हाँ, टेल देम अबाउट हाउ टाइट इट शुड बी, शुडंट बी टू टाइट, राइट? Yeah, it's okay. It's हाँ, okay. तो जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही करना है, इसको एकदम दबा दबा के टाइट नहीं करना है, सिंपली बराबर कर देना है। So again, it depends on how what's the percentage of the chunky material within your pod. So if you have a lot of chunky material inside your pod, it's okay to keep pressing it because it gives you. ये बड़ा मुश्किल है, अगर हमें ट्रेनिंग करनी है ना तो हमें लोगों से बात करनी होगी। थोड़ा आप इसमें एडजस्ट कीजिए। तो You get my idea? हाँ, अगर ऐसे बहुत फैला हुआ मटेरियल है बहुत ज़्यादा आपके उसमें, तो शायद थोड़ा ज़्यादा दबाने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। चाहे तो आप लोग टर्न ले सकते हैं, कुछ देर कोई और जना करे, कुछ देर कोई और करे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम टोकरी में सामान डाल रहे हैं तो उसको ऐसे ऊपर तक ना डालें, क्योंकि भूरा मतलब सूखा सामान और हरा सामान हल्का होता है तो हम ऊपर तक डाल दें, लेकिन गोबर कोई भी ऊपर तक डाल नहीं पाएगा, तो इसलिए सब कुछ बराबर में डालें। तो जैसे ये 3-3 की हम परतें बना रहे हैं, अगर आप नीम डाल रहे हैं, जैसे हरा पदार्थ है, अगर उसमें हम नीम डाल रहे हैं या यूकेलिप्टस डाल रहे हैं, तो अगर इसकी 5 परतें बनती हैं ऐसे 3-3 वाली, तो एक से ज़्यादा परत में नीम न डालें। एक परत में नीम डाल दी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने कहा था कि 1/3 से ज़्यादा हरा पदार्थ नीम नहीं होना चाहिए, या यूकेलिप्टस